जीजीपी और बीएसपी की जॉइंट वहां पर इस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम कैडर एक्टिव हो गया है। कि अगर मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनती है 24 में, तो मोदी जी का क्या होगा, अमित शाह जी का क्या होगा, नड्डा साहब का क्या होगा? देखिए वही होगा जो भ्रष्टाचारियों का होता है, जो दमनकर्ताओं का होता है, जो शोषणकर्ताओं का होता है, वही होगा। तो वसुंधरा राजे जो बिल्कुल पुराना चेहरा हो गया, अब ये नया चेहरा लेके आएंगे। देखिए इनके अंदर, और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के उसको हटा करके नया चेहरा लाएंगे, और शिवराज चौहान इसको भी नया चेहरा लाएंगे, क्योंकि ये पूंजीवाद और मनुवाद की खासियत होती है। तब बनेंगे हम दुनिया में असली विश्व गुरु। बहन कुमारी मायावती के हम नेतृत्व में बन पाएंगे, वरना अन्यथा ये मनुवादी और पूंजीवादी ये तो लुटेरे हैं। देश को लूटने के लिए इन्होंने तैयारी की। इसी साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। रमन सिंह हों या वसुंधरा राजे हों या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों को साइड करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है, और बीजेपी इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मेरे साथ अशोक ज्ञानी जी हैं। कैसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा असंतोष है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, जो कांग्रेस लेड गठबंधन जो बना अभी तथाकथित इंडिया, इसमें और एनडीए बीजेपी का एनडीए, इनमें भयंकर तरीके से इस समय पूरी तरीके से खलबलाहट मच गई है, पूरी तरह बौखलाहट हो गई है। और ख़ास तौर पे जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक्टिव किया इन 5 राज्यों में, उसके बाद एकदम से इनके अंदर एक बौखलाहट मची है। और दूसरी बात देखिए कि जो बहन जी ने परसों छत्तीसगढ़ में जो वहाँ जीजीपी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो आदिवासियों की पार्टी, उसके साथ जो गठबंधन किया है 90 सीटों पे छत्तीसगढ़ में, उसने तो एकदम से एक बूम कर दिया। एक वहाँ पर इन बीजेपी और कांग्रेस की ज़मीन को, जड़ों को हिला दिया है, क्योंकि तमाम वोट वहाँ पे आदिवासी और SC ST वोट है वहाँ पर, और वो वोट अब इकट्ठा हो रहा है। 22% वोट तो इन दोनों पार्टियों को ऑलरेडी मिलता था अपने अपने स्तर पर, 10% 12%। यहाँ पे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहरने जा रहा है। देखिए वहाँ तेलंगाना में तो बिल्कुल पक्का है, वहाँ RS परवीन साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से 100% हो गया है कि जीजीपी और बीएसपी की जॉइंट वहाँ पर इस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बहन जी ने घोषणा की है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, तो कोई भी पार्टी का जितनी ज़्यादा सीटें जीतें, मगर मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। और देखिए इससे जिस तरीके से आकाश आनंद जी तेलंगाना से निकल कर और आज हरियाणा में है, जिस तरीके से वो अपने कैडर को और जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं, उससे एकदम से इनको राजस्थान से लेके हर जगह बौखलाहट मच गई है। तो वसुंधरा राजे जो बिल्कुल पुराना चेहरा हो गया, अब ये नया चेहरा लेके आएंगे। देखिए इनके अंदर, और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के उसको हटा करके नया चेहरा लाएंगे, और शिवराज चौहान इसको भी नया चेहरा लाएंगे, क्योंकि ये पूंजीवाद और मनुवाद की खासियत होती है कि वो ज़्यादा दिन पुराने चेहरों को रगड़ते नहीं है, उनकी जगह नया चेहरा लेकर के आते हैं, जिससे कि जनता को बरगलाया जाए और झूठ बोले जाए और बताया जाए कि अब नया चेहरा आ गया है, और ये नया चेहरा तो पता नहीं क्या आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। तो इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए ये पूरी दुनिया के पूंजीवाद का और भारत के मनुवाद का ये पुराना स्टंट है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अनऑफिशियल बता दिया है कि देखिए, जो व्यक्ति सीट दिलाएगा, जो व्यक्ति सत्ता में लाएगा हमें, हम उसको सीएम बनाएंगे, उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको मंत्री बनाएंगे, और इसीलिए सभी को साइड किया जा रहा है। नहीं देखिए, ये सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी है। बात है, पार्टी बिल्कुल कैडराइज पार्टी है वो, और वो उस तरीके से काम करती है कि किसी व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि कैसे पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता, प्रचार तंत्र, तमाम चीज़ें, वो सिर्फ फेस बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं, और जो पीछे से जुमले आते हैं, जो झूठ आता है, वो ऑलरेडी तय होते हैं। RSS से और बीजेपी की जो कार्य समितियां होती हैं, जो उस पर प्रचार तंत्र होता है, उसके वो जुमले वो बताते हैं, और उसी को पढ़ना पड़ता है। वो जो वहाँ पर जिस चेहरे को वो आइडेंटिफाई करेंगे, आगे करेंगे जिस चेहरे को, वो चेहरे को वही चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जो पीछे से आएंगी। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने देखा जो आकाश आनंद है, मायावती जी भतीजे, वे बिहार जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और राज्यों में जा रहे हैं। 5 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 में से कितनी
कितने जो है कि कितने राज्य में जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है? देखिए तकरीबन सारी उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस देने जा रही है। देखिए मैंने बताया तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से इसमें फुल फ्लैश सरकारें बनेंगी। बिहार में जिस तरीके से पिछले दिनों 15 दिन पहले जिस तरीके से पटना में वहाँ पिछड़ों और अति पिछड़ों ने, अनुसूचित जाति ने नहीं, पिछड़े ओबीसी समाज के पिछड़े और अति पिछड़ों ने जिस तरह हजारों की तादाद में जमा होकर स्वयं आकाश आनंद जी को बुलाया, उससे लालू जी और ये अपने ये जो अभी जेडीयू के इनके नेताओं की ज़मीनें खिसक गई हैं पैर के नीचे से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अनुसूचित जाति का वो मिलना सपोर्ट तो समझा जा सकता है, लेकिन जब वहाँ पिछड़े बुलाएं और आकाश आनंद जी को समर्थन दें तो बिहार में भी वहाँ पर हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। और वही हालत राजस्थान में होनी है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को भारी सीटें मिलेंगी, कम से कम 50 सीट से कम नहीं मिलेंगी विधानसभा में, क्योंकि जिस तरह का, मैं तो वहाँ खुद गया था, जिस तरह का मूवमेंट खड़ा हो रहा है। और एक तीसरी संभावना ये हो गई है कि जो बहन जी ने जिस तरीके से अभी जीजीपी के साथ छत्तीसगढ़ में वो सरप्राइज़ दिया है वो गठबंधन करके, इसी तरीके से जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, बहन जी उनके साथ भी गठबंधन करके अपना एक पॉलिटिकल चमत्कार जो व्यूअर्स हैं वे जानना चाहते हैं क्या छत्तीसगढ़ में बीएसपी आ रही, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। राजस्थान में हम उसमें सरकार में रहेंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश में भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मतलब छत्तीसगढ़ में जो है कि बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। समाज पार्टी, जीजीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, ये लिख लीजिए कहीं पर। तेलंगाना में आरएस परवीन साहब बहुजन समाज पार्टी वापसी कर रही हैं, कमबैक। बिल्कुल बहन जी का बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह कमबैक पूरी शक्ति के साथ आ रही है। जिस तरीके से परसों 24 तारीख को बंगाल में जिस तरीके से महासंग्राम वहाँ पर हुआ है, धिक्कार दिवस मनाया है 24 को, पूना पैक्ट के दिन उन्होंने बनाया, हजारों की तादाद में कलकत्ता के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो सोच नहीं सकता जिस तरीके से मूव खड़ा हुआ है, आप ये समझ लो कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम कैडर एक्टिव हो गया है। जिसको कि डेमोरलाइज किया हुआ था, आज वो सामने खड़ा हो गया आकर के छाती ताने। और इन 5 राज्यों में भी, जहाँ 2 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ फुल फ्लैश हमारी सरकार बनेगी, और जो 3 राज्य हैं वहाँ बिना हमारे सरकार। देश जानना चाहता है कि अगर मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं 24 में, तो मोदी जी का क्या होगा, अमित शाह जी का क्या होगा, नड्डा साहब का क्या होगा? देखिए वही होगा जो भ्रष्टाचारियों का होता है, जो दमनकर्ताओं का होता है, जो शोषणकर्ताओं का होता है, वही होगा। और लेकिन नहीं होगा तो वो नहीं होगा कि जो परसों बस्ती में, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक पति पत्नी की, उसके पति के सामने इज्जत लूट ली और उन दोनों पति पत्नी ने जहर खा करके परसों अपनी जान दी। और उन मासूमों को कहना पड़ा, अपने छोटे बच्चे को, कि हमारी इस मौत की आप वीडियो बनाओ, जो कि पुलिस प्रशासन को हमारे मरने के बाद हमारी दुख का तकलीफ का एहसास हो। अब वही नहीं होगा कि जो पटना में हुआ परसों, वहाँ पर 1500 रुपए के लिए एक महिला को पेशाब करा, उसके ऊपर नंगा करके घुमाया, मारा दरिंदों ने। ऐसे दरिंदे भारत की सीमा रेखा से मैदान छोड़ के भागने वाले। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब बहन जी सीएम बनी थी, उत्तर प्रदेश से जब ये गुंडे मवाली मैदान छोड़ के भाग गए थे, उसी तरह भारत की सीमा रेखा से ये भागेंगे। और ऐसा हो सकता है कि जिनका आप नाम ले रहे हो, वो जब परिणाम हो, चुनाव परिणाम 2024 के, वो इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठ करके देखें, क्योंकि उनको पता है अगर हार गए तो शेरनी आ रही है, तो फिर भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इससे पहले ही छोड़ दो। अरे शेर और शेरनी पर बहुत लड़ाई आजकल हो रही है, तो कम से कम मायावती जी को कुछ अच्छे शब्दों से नवाजिए बहन जी को। देखिए अच्छे शब्द हैं, ये बिल्कुल ये बहुजन शेरनी है, बहुजन नायिका, जिसने करके बताया है। हम ऐसी नहीं कह रहे। उत्तर प्रदेश का 4 बार का टर्म का वो देख लो, जहाँ पर कि सरकारी नौकरियों से लेकर के स्कूल, स्वास्थ्य, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ें इतनी बेहतर थी। और देखिए अभी मैं कल देख रहा था, जब बहन जी फुल फ्लैश वहाँ मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम वहाँ पर बहुत भारी उसमें था। और जो
जो जीडीपी थी 7.5% तक वहाँ पर लोकल वहाँ की राज्य की आ गई थी, जो कि आज गिर करके 2% 3% पे रह गई है। जुमलेबाजी बहुत होते हैं, काम करना होना चाहिए। बहन जी ने करके बताया, जब भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी तो भारत के भी दिन बदलेंगे। हम पूरी दुनिया में वाकई तब बनेंगे हम दुनिया में असली विश्व गुरु बहन कुमारी मायावती के हम नेतृत्व में बन पाएंगे, वरना अन्यथा ये मनुवादी और पूंजीवादी ये तो लुटेरे हैं, देश को लूटने के लिए इन्होंने तैयारी की हुई है। चलिए, साफ तौर पर ज्ञानी जी कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं 2024 में मायावती, राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, अज्ञानी जी का ये कहना है। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।